फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज हियर। मैं लास्ट टाइम हम लोगों ने पंचेस के वीडियो देखेंगे, बॉक्सिंग के बेसिक पंचेस देखे थे। इस बार क्योंकि MMA सिर्फ पंचेस से एक साथ खेल नहीं है, उसमें किक्स भी है और ग्रैपलिंग भी है, ग्राउंड ग्रैपलिंग भी है, सबमिशन भी है, बहुत कुछ है। तो इस बार हम लोग स्टार्ट करते हैं किक से। फिलहाल मैं अपनी दूसरी ब्रांच में हूँ। ये प्रोडक्शन एकेडमी की सूरत पालनपुर ब्रांच की है, तो शायद आपको सेटअप थोड़ा पहले से अलग लगेगा, लेकिन ट्रेनिंग और ये सब सेम ही है। ओके, और सबसे पहले हम लोग जाते हैं बेसिक किक्स की ओर। किक्स बेसिकली तब यूज होती है जब अगर पंचेस की रेंज से अपोनेंट बाहर है। सपोज ये मेरा बैक व्यू, मेरा अपोनेंट है और मैं उससे बाहर खड़ा हूँ और ऐसे में मैं अंदर डिस्टेंस क्लोज करके फिर अटैक करूँ, उससे अच्छा बेस्ट है मेरे लिए कि मैं अपने लेग्स को यूज करूँ। क्यों? क्योंकि पैरों की लंबाई हाथ की लंबाई से ज़्यादा होती है किसी के भी लिए। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहाँ पर आपको रेंज को यूटिलाइज करना है तब आपको यूज़ करनी है किक्स। और किक्स में सबसे बेसिक किक्स, जैसे कि पंचेस में अगर मेजरमेंट्स और उसके लिए अगर मुझे यूज़ करना होगा जैब, तो किक्स में सबसे बेसिक दो किक्स है, वो है साइड किक और फ्रंट किक। तो सबसे पहले हम लोगों को फ्रंट किक, अभी जो मैंने मारा जो बेसिकली फ्रंट किक है। फ्रंट किक के लिए सबसे बेसिक चीज़ है अपने नीज को उठाना और उसके बाद स्ट्राइक करना, वापस नी को बेंड करना और वापस उसको नीचे रखना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे फ्रंट किक करनी होगी तो मैं नीचे से ऐसे नहीं उठाऊंगा स्ट्रेट टू स्ट्रेट, क्योंकि उसमें पावर नहीं होगा। अगर मैं नीचे से स्ट्रेट उठाऊंगा ऐसे तो उसमें पावर नहीं होगा। नी को बेंड करना जरूरी है। अगर नी को बेंड करने के बाद मैं अगर मूवमेंट अपना डाल रहा हूँ अपोनेंट के ऊपर तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज़ है नी को लिफ्ट करना, उसके बाद उसको जब स्ट्रेच कर रहे हैं तब उसके अंदर थ्रस्ट ऐड करना है। लीड लेग से, रियर लेग से, दोनों लेग से मार सकते हैं हम लोग। तो लीड लेग से अगर मैं मार रहा हूँ, नी को ऐड फर्स्ट मैं उठाऊंगा और उसके बाद एक्सटेंड करूंगा, फिर डाउन करूंगा। फिर रियर लेग से ही मुझे मारनी है, नी को उठाऊंगा और उस टाइम जब मैं नी को उठाऊंगा ये पैर को स्लाइडली साइड फेस करना ज़रूरी है ताकि थ्रो अपने से थ्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो सके। अगर मैं यहाँ पे अपनी हिप्स को यूटिलाइज करूँगा पावर के लिए तो इतना नहीं कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा तो हिप्स को ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा। सेम वे अगर मैं रियर लेग से मारना है, थोड़ा स्ट्राइड रखूँगा, किक मारूँगा और नीचे दूँगा। फ्रंट किक के टोटल 3 वेरिएंट है। सबसे पहला सॉकर किक जिसको बोलते हैं, अगर ये अपोनेंट है, नीचे अगर फेस है और उसके मैं अगर ये मार रहा हूँ तो वो बेसिकली सॉकर किक होगी, या फिर ग्रोइन के ऊपर। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है टारगेट एरिया वो मोस्टली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इलीगल है। ग्रोइन या ग्राउंडेड अपोनेंट पे MMA के अंदर मार नहीं सकते हैं किसी भी, और घुटना मार सकते हैं अगर GMMA के रूल्स में खेल रहे हो, MMA खेल रहे हो तो उसमें अलाउड है किक टू द ग्राउंडेड अपोनेंट और नी टू द ग्राउंडेड अपोनेंट। लेकिन UFC और यूनिफाइड रूल्स में अलाउ नहीं है, और उसमें भी सॉकर किक तो किसी में भी अलाउ नहीं है खैर। तो इसलिए हम लोग वो किक की ओर नहीं जाएंगे। दूसरी जो किक है वो है फ्रंट थ्रस्ट किक। फ्रंट थ्रस्ट किक में मुझे उठाना होगा और ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट, उसको मुझे लैंड करना है अपोनेंट के ऊपर। और इसमें वो मोस्टली गलती ये होती है लोग के अंगूठा ऐसे सिर्फ अंगूठा ही मारते हैं। अगर सिर्फ अंगूठा मारोगे तो उसका आपको खाने वाला भुगतना पड़ सकता है, मार खाने वाले को नहीं लेकिन मारने वाले को। तो इसलिए जब उठाते हैं तब उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट ही लगना चाहिए, या फिर आप मार सकते हो पूरा पंजा। वो है फ्रंट पुश बैक किक के अंदर पूरा पंजा मारना यूज होता है। और फ्रंट पुश बैक किक मतलब आगे से धक्का देना है। राइट, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये, तो मैंने ये उसको धक्का मारा है पीछे की ओर। इसको स्पार्टन किक भी लोग बोलते हैं, क्योंकि स्पार्टन 300 के पिक्चर में उसको ज़्यादा उन लोगों ने दिखाया है और वो मेमोरेबल ज़्यादा बना है कि भाई पहले यूँ चिपका दे और उसके बाद धक्का दे देते। तो पुश बैक किक हिप को भी अंदर डाल दे, लाइक पूरा पंजा, और उसके अलावा फ्रंट थ्रस्ट किक लीड लेग से और
फिर रियल लेग से। तो पहले इसी की प्रैक्टिस करो, 30-30 काउंट तीनों वेरिएंट की। पहले नी उठाओ, मारो, बैंड करो और नीचे रखना। वापस बैंड होना ज़रूरी है। मैं अगर ऐसे करके यूं नीचे रखने जाऊंगा, चांसेस ये है कि सामने वाला अपोनेंट किक को पकड़ लेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इसको किक को पकड़ने की ट्राई करना था, ठीक है, किक को पकड़ने की ट्राई करना। अगर मैं ये उठा रहा हूँ और अब पकड़ में आ गया, मैं मारा, अब पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर मैं तुरंत बैंड कर दूंगा, अभी पकड़ने की ट्राई कर, बैंड कर दूंगा, बैंड कर लूँगा, सामने वाले को पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, नींद को उठा के बैंड करना ज़रूरी है। तो उसी की प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे। खुश।